हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम मस्त। और सुनाओ, क्या हालचाल आपके? बढ़िया एकदम। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखा था। हाइब्रिडाइजेशन कौन से स्टेरिक नंबर पे अपन कैसे हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। और स्टेरिक नंबर अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 4 के बारे में कि उनमें कौन कौन से आपके जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, फिर उनके बाद उनकी ज्योमेट्री और शेप के बारे में डिस्कशन किया था। तो इन जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था स्टेरिक नंबर आपका सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ के बारे में डिस्कशन कर चुके थे, जहां पे हम स्टेरिक नंबर सेकंड क्वेश्चन कर चुके थे, थर्ड क्वेश्चन कर चुके थे, लेकिन स्टेरिक नंबर 4 के हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो अभी हमें क्या देखना है? स्टेरिक नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। उसके जस्ट बाद हमें स्टेरिक नंबर 5 के बारे में आज हमें डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है, सबसे पहला एग्जांपल क्या हमारा? S3O पॉजिटिव। S3O पॉजिटिव मैंने आपको स्टेरिक नंबर निकालने की 3 ट्रिक बताई थी। वैसे तो 2 ही थी, लेकिन 3 बताई थी। ध्यान हो तो 3 कौन कौन सी ट्रिक बताई थी? 3 जो फर्स्ट ट्रिक थी अपनी, फर्स्ट तो आप अगर स्ट्रक्चर गिवन हो तो आप जा सकते हैं। और मॉलिक्यूल की क्या थी? अगर मॉलिक्यूल गिवन हो अपन को तो जो स्टेरिक नंबर है हम उसे 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो आपका जो फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला क्या था? अगर आप स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखो तो वो था हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ये फॉर्मूला था। इसमें v क्या है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। किसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन? सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। m क्या है? मोनोवैलेंट स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो एक ही बॉन्ड बनाए, जो एक दंतुक हो, ठीक है। और c क्या है? कैटायनिक चार्ज। अगर कोई भी प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो अपन को माइनस कर देना है। और एक क्या है? एनायनिक चार्ज। अगर एनायनिक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर क्या कर देना है? अपन को प्लस कर देना है। प्लस एनायनिक चार्ज जितना भी, अगर -2 है, -2 चार्ज है तो वहां पे अपन को +2 कर देना। अगर +1 चार्ज है तो कैटायनिक चार्ज को क्या करना है? माइनस करना, -1 कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज सारी समझ आ गई। अभी क्या करना है अपन को? S3O पॉजिटिव, इसमें स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करना। एक अपन इस तरीके से फाइंड आउट कर लो, लेकिन मैं इसे प्रीफर नहीं करूंगा। इससे अच्छा आप यहां से सीधा जा सकते हैं। कैसे? अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन का जो आपका ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? है जी, बताओ। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो आप 6 क्रॉस बना लीजिए, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। यहां पे आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो क्या होता है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन यहां पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, मतलब कि 5 ही क्रॉस बनाने होंगे आपको। कितने क्रॉस बनाने होंगे? 5 क्रॉस बनाने होंगे। क्या बोला मैंने? आप पहले तो सेंट्रल एटम देखिए, सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने हैं ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में? 6। तो मैंने 6 क्रॉस बना लिए, लेकिन मैंने देखा कि ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे इसमें से, तो मैंने एक क्रॉस यहां से मिटा दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या है? अपने पास क्या है? साइड एटम क्या है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ये क्या है? मोनोवैलेंट स्पीशीज। हाइड्रोजन के एक ही बंद बनाता है, 2 बंद थोड़ी बनाता है। और यहाँ पे ये क्या है? एक लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट हो गया। तो आप अगर यहां से स्टेरिक नंबर की बात करो तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया आपके पास? 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 4। तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपके पास? sp3, ठीक है। अगर यहीं अगर आप ज्योमेट्री की बात करो तो ज्योमेट्री तो आपके पास टेट्राहेड्रल होने वाली है। अगर यहाँ पे अपन शेप की बात करना चाहें तो शेप मैंने आपको बताया था, अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जैसे ab2 टाइप का अगर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है जी, AB2 नहीं, AB3 टाइप का अगर आपके पास मॉलिक्यूल होता है और उसमें एक पे लोन पेयर होता है, तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है आपके पास, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है आपके पास। और इस जो शेप है, ये कौन सी शेप है? ये है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो यहाँ पे आपकी जो शेप होगी वो क्या होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो अभी ये चीज समझ आ गई। ज्योमेट्री की बात करूं तो sp3 अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री आपके पास टेट्राहेड्रल होने वाली है। यहाँ पे जो शेप होगी वो क्या होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना क्या एग्जांपल? नेक्स्ट एग्जांपल है XeO3। तो अभी यहाँ पे क्या देखना है? अभी अपना जो सेंट्रल एटम है वो क्या है? जीनोन। सेंट्रल एटम जीनोन है। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है आपके 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे अपन को ये क्रॉस मिटाने या और एक ज्यादा बनाना नहीं है। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है तो वहां पे आपको एक क्रॉस बढ़ाना होता है। जैसे एक नेगेटिव चार्ज है तो एक क्रॉस बढ़ाना होता है, 2 नेगेटिव चार्ज है 2 क्रॉस बढ़ाने होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई पॉजिटिव चार्ज ना कोई नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्रॉस घटाना बढ़ाना अपन को नहीं है। तो यहाँ पे कितने हैं? जीनोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 है, तो आपने 8 क्रॉस बना लिए। अभी मैंने देखा कि जो ये ऑक्सीजन हो, जो ऑक्सीजन है आपका, वो क्या है? डाइवैलेंट स्पीशीज है। ऑक्सीजन डाइवैलेंट। डाइवैलेंट क्या बोला मैंने इसे? डाइवैलेंट इसलिए बोला क्योंकि ये मोनोवैलेंट नहीं है। मोनोवैलेंट कैसे नहीं है? क्योंकि एक बंद थोड़ी बनाता है, एक बॉन्ड नहीं बनाता। ये कितने बंद बनाता है? ये 2 बंद बनाता है आपकी। तो ऑक्सीजन कितने बंद बना रहा है भैया? एक ऑक्सीजन 2 बंद बना रहा है ऐसे, ठीक है जी। और एक क्या बच गया इसके पास? लोन पेयर। तो अगर मैं स्टेरिक नंबर की बात करूं तो स्टेरिक नंबर क्या होगा यहाँ पे? स्टेरिक नंबर की अगर मैं बात करने जाऊं तो स्टेरिक नंबर कितना होगा? 3 तो बॉन्ड पेयर हैं और आपके पास एक क्या है? लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा? 4 ही आएगा आपके पास। अब ऐसा मत कर देना कि 1 2 3 4 5 6, तो बॉन्ड पेयर आपने रख लिए 6 और लोन पेयर कितना होगा? 1 और 7, स्टेरिक नंबर 7 भैया, क्योंकि आपको पता है,
ठीक है, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या पता है कि भैया जो ये डबल बॉन्ड होता है ना, इसमें एक सिग्मा बंद होता है और एक पाई बंद होता है, तो अपन को सिग्मा बंद गिनना है। इसमें से एक सिग्मा है, एक पाई है, सिग्मा है, एक पाई है, एक सिग्मा है यहाँ पे और एक पाई है, तो अपन को सिग्मा गिनने, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा और एक लॉन पेयर, तो अपन को क्या हो गया, चार यहाँ क्या हो गए अपने पास, 4 स्टेरिक नंबर अपने पास हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे नहीं है कि डबल बॉन्ड दे रखा है तो आप भैया दो दो आपके सिग्मा बंद गिन रहे हो, इसमें तो दो नहीं होते, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ठीक है, एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है अपने पास, पाई होता है। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर 4 आ गया, तो स्टेरिक नंबर अगर 4 होता है तो आपके पास पता ही है क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। और इसकी अगर मैं शेप की बात करूं, ज्योमेट्री तो आपको पता ही है टेट्राहेड्रल होने वाली है। शेप की अगर मैं बात करूं तो वही इसी टाइप का तो मॉलिक्यूल है, इसमें भी एक लॉन पेयर था और 3 बॉन्ड पेयर थे, इसमें भी एक लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे अपनी शेप भी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल आपकी शेप होने वाली है। अगर मैं यही बात करूं SO3 नेगेटिव, अभी इसे आप करोगे बताओ, SO3 नेगेटिव, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल एटम क्या है आपका पास, सल्फर है, और सल्फर के जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया बताओ, ये ऑक्सीजन के में कितने थे, 6 थे, ऑक्सीजन के में कितने थे, 6 थे। ठीक है, और यहाँ पे सल्फर क्या है, उसी ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी कितने होंगे, 6 ही आपके पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, तो 6 मैंने क्या बना लिए क्रॉस, यहाँ पे बना लिए 5 6, और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 2 नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो 2 नेगेटिव अगर चार्ज होता है, मतलब कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर 1 नेगेटिव चार्ज होता है तो आपको 1 क्रॉस बढ़ाना है, अगर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं तो 2 क्रॉस बढ़ाना है, अगर 3 नेगेटिव चार्ज होता है तो 3 क्रॉस बढ़ाने। यहाँ पे कितना है, 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 क्रॉस और बढ़ा दिए मैंने। ठीक है, अभी देखो ऑक्सीजन क्या है आपका, डाइवैलेंट स्पीशीज है, मतलब कि 2 बंद बनाता है, तो मैंने आपको ऐसे रख दिया ऑक्सीजन को, 3 ऑक्सीजन जोड़ दिए, यहाँ पे क्या है, एक लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेरिक नंबर की बात करूं, स्टेरिक नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर, मतलब कि आपके पास स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 4, मतलब कि यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 होने वाला है, और वही टाइप का मॉलिक्यूल है ये भी। तो ये इसकी शेप भी क्या होने वाली है, आपकी शेप भी क्या होने वाली है, इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल होने वाली है, शेप भी इसकी क्या होने वाली है, ट्राइगोनल पिरामिडल होने वाली है। ठीक है जी, ये चीज समझ आ गई, आई या नहीं आई बताओ, आई या नहीं आई, ये तीनों जो एग्जांपल ऊपर के हैं ये सारी चीज समझ आया नहीं आई। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देख लिया कि आपके पास 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है, ये क्या है, लॉन पेयर है। ये क्रॉस बनाने आने चाहिए आपको, क्रॉस कैसे बनाते हैं, क्रॉस आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देख के बनाते हैं। अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आपके पास 5 है तो 5 क्रॉस बनेंगे, अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 6 है तो 6 आपके पास क्रॉस बनेंगे। अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिखता है मॉलिक्यूल पे, तो अगर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपको जो क्रॉस है वो घटा देना है, अगर जितने नेगेटिव चार्ज दिखते हैं उतने ही अपन को क्रॉस क्या कर देना है, बढ़ा देना है। वैसे अपन क्रॉस को देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें GaCl3, तो GaCl3 ये किस ग्रुप का एलिमेंट है भैया, ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 3। ठीक है, क्योंकि ये आता है आपका 13 ग्रुप एलिमेंट, 13 ग्रुप एलिमेंट, बैंगन आलू गाजर इन थैला है जी, यही है ग्रुप 13 एलिमेंट है ये। ठीक है, ग्रुप 13 एलिमेंट है ये। ग्रुप 13 एलिमेंट के जो आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, 3 ही होते हैं, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 3 है और कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो क्रॉस बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्लोरीन क्या है आपका, मोनोवैलेंट स्पीशीज है, तो वो इस प्रकार आपके यहाँ से जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या है, स्टेरिक नंबर कितना आ गया आपके पास, स्टेरिक नंबर आया आपके पास 3, मतलब कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला वो है sp2, और इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहो तो कुछ इस प्रकार होगी GaCl3। तो मतलब कि अगर इसकी शेप की मैं बात करूं, शेप की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो वो भी क्या होगी आपके पास, ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको स्टेरिक नंबर सेकंड के केस में। अगर यहाँ पे बात करें ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, भैया क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, तो अपन को क्या कर लेना है, 7 आपके पास क्रॉस बना लें, 3 4 5 6 एंड 7। और अब मैंने क्या देखा ऊपर, भैया एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक अपन को क्या बढ़ाना है, एक क्रॉस बढ़ाना है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है तो एक क्रॉस अपन बढ़ाएंगे। तो और अपने पास जो ऑक्सीजन है वो डाइवैलेंट स्पीशीज है, तो उसे अपन इस प्रकार जोड़ देंगे भैया, उससे अपन इस प्रकार जोड़ देंगे। और एक अपने पास क्या बच गया, एक अपने पास लॉन पेयर बच गया है, एक अपने पास लॉन पेयर बच गया। तो स्टेरिक नंबर किस प्रकार फाइंड आउट होगा, स्टेरिक नंबर 3 क्या है अपने पास बॉन्ड पेयर और एक क्या है अपने पास लॉन पेयर, तो कितना हो गया स्टेरिक नंबर 4। और इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। तो स्टेरिक नंबर अगर 4 होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। और ये भी किस प्रकार का मॉलिक्यूल है, इस प्रकार का मॉलिक्यूल है कि 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर, तो इसकी शेप भी क्या होने वाली है, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसकी शेप भी क्या होने वाली है भैया, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। और वहीं अगर मैं 6 I3 पॉजिटिव के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, I3 पॉजिटिव की अगर मैं बात करता हूँ I3 पॉजिटिव के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होने वाला है, अभी देखो इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हो I2 पॉजिटिव। ठीक है, I2 पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव को मैंने कैसे लिख दिया, I2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि सेंट्रल एटम क्या है आपके पास, आयोडीन, और आयोडीन के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 7। ठीक है, आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, तो मैंने कितने 7 आपके पास क्रॉस बना लिए, थोड़ा और इधर बना लेते हैं क्रॉस को,
7 क्रॉस बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मुझे क्या दिखा ऊपर, एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि मेरे को एक क्या करना है, घटाना है इनमें से, एक क्रॉस को घटाना है, तो मैंने एक क्रॉस यहाँ से मिटा दिया, ठीक है, एक क्रॉस मैंने मिटा दिया। और उसके बाद मेरे को क्या दिख रहा है कि I2 मतलब कि 2 आपके पास आयोडीन है जो क्या है, मोनोवैलेंट। आयोडीन क्या होता है, मोनोवैलेंट स्पीशीज, ये एक ही बंध का फॉर्मेशन करता है, एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या देखा अपन ने, I2 पॉजिटिव, 2 I है, 2 आयोडीन है, वो मोनोवैलेंट स्पीशीज की तरह जुड़ गए। अब ये क्या बचे अपने पास, लोन पेयर बच गए, ठीक है, ये अपने पास क्या बच गए, 2 2 4 2 6 7। एक बार फिर से देखो, अपने पास ये क्या थे, आयोडीन के पास कितने होते हैं, आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो अपने पास 7 अपन ने क्या बना लिया क्रॉस, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो मैंने एक एक क्रॉस को हटा लिया है, तो एक क्रॉस को हटा लिया। यहाँ पे फिर अपने पास आयोडीन क्या है, मोनोवैलेंट स्पीशीज है, तो वो ऐसे जुड़ गया। और यहाँ पे क्या है अपने पास, लोन पेयर, एक लोन पेयर ये है, मतलब कि ये दोनों मिलकर क्या है, दो लोन पेयर का, 2 लोन पेयर बचे हैं और 2 बॉन्ड पेयर। मतलब स्टेरिक नंबर की अगर मैं बात करूं, स्टेरिक नंबर की अगर मैं बात करूं, तो ये 2 तो बॉन्ड पेयर और 2 ही लोन पेयर, मतलब स्टेरिक नंबर 4। अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिडेशन की बात करूं तो वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। और यहीं अगर मैं शेप की बात करता हूं तो यहाँ पे शेप होगी भैया, जब से देखे जा रहे हैं, जब से अपन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें जो शेप है वो वही ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, और यहाँ पे भी ट्राइगोनल पिरामिडल। ये तो sp2 का केस है, नहीं तो sp3 के सारे केस देखेंगे तो उनमें अपन ने अभी तक जितने एग्जाम्पल किए हैं उसमें शेप क्या देखे जा रहे हैं, वहां पे सभी में ट्राइगोनल पिरामिडल आप शेप देखते हुए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे शेप ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं होगी, यहाँ पे शेप क्या होगी, यहाँ पे शेप आपके होने वाली है जैसे AB2, और यहाँ पे डबल क्या है, लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है। तो वहां पे मैंने अभी आपको स्टेरिक नंबर 4 में लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या बताया था, लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, वी शेप बोल लीजिए या फिर आप बेंट शेप बोल लीजिए, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होने वाली है। 2 लोन पेयर ऊपर होंगे और यहीं आपके पास बी क्या होंगे, जो साइड एटम है बी, वो इस प्रकार प्रेजेंट होंगे। तो इसकी जो अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहो, यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे आयोडीन पे, यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे और यहाँ पे आपके आयोडीन जुड़े हुए होंगे और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इस मॉलिक्यूल पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर आप सेंट्रल एटम पे दर्शा सकते हैं, कैसे कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास क्या हो गई, ये क्या हो गया आपके पास, जो आपके sp3 हाइब्रिडेशन है, जो स्टेरिक नंबर 4 के जो एग्जांपल हैं वो सारे हो चुके हैं। अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्टेरिक नंबर 5 के बारे में। अभी अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्टेरिक नंबर 5। और स्टेरिक नंबर 5 में कौन कौन से जो आपके क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी शेप होती है, कौन सी ज्योमेट्री होती है, ठीक है, कितने बॉन्ड एंगल होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसको तरफ कर देते हैं अपन ना, इसको तो क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अभी देखने वाले अपन स्टेरिक नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टेरिक नंबर 5 होता है तो कौन सा आपके पास हाइब्रिडेशन होता है, क्या एक ही प्रकार का हाइब्रिडेशन होता है या फिर आपके पास ज़्यादा एक से अधिक प्रकार के हाइब्रिडेशन होते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर स्टेरिक नंबर 5 होता है तो आपके पास 2 हाइब्रिडेशन क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एक तो होता है क्या, एक होता है आपके पास टीबीपी और एक होता है स्क्वायर पिरामिडल, एक होता है टीबीपी और एक होता है स्क्वायर पिरामिडल। तो स्टेरिक नंबर 5 डाल लेते हैं अपन यहाँ पे, स्टेरिक नंबर 5। अब ये दिख तो रहा है ना स्टेरिक नंबर 5, आपको पहले एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। स्टेरिक नंबर 5 बिल्कुल दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है भैया। तो स्टेरिक नंबर जो 5 है अपने पास, स्टेरिक नंबर 5 में क्या होता है, स्टेरिक नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा हाइब्रिडेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि स्टेरिक नंबर 5 होता है तो आपके पास sp3d आपके पास क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर यहाँ मैं अपन d ऑर्बिटल का dz² अगर इन्वॉल्व होता है, अगर डी ऑर्बिटल का अगर यहाँ पे डी सब सेल का dx² -y² क्या होता है, ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे अगर dz² इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे जो आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, टीबीपी होने वाली है। क्या होने वाली है, टीबीपी। अगर dx² -y² अगर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है इस हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ पे क्या होने वाला है आपके पास, टीबीपी नहीं होगी, स्क्वायर क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल होने वाली है, स्क्वायर पिरामिडल होने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि अगर dz² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडेशन में तो वहां पे संकरण क्या देखने को मिलेगा, उनको ट्राइगोनल पिरामिडल देखने को मिलेगा। अगर मैं sp3d जो संकरण है उसमें अगर dx² -y² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो वहां पे स्क्वायर पिरामिडल आपको ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। और अपन मोस्ट कॉमन जो देखते हैं वो टीबीपी के बारे में ही सबसे ज्यादा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल के बारे में कहाँ डिस्कशन करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, इसने मतलब इसे ही मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री क्यों कहा गया, इसे ही मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री क्यों कहा गया, उसके पीछे का क्या रीजन है, ठीक है। तो वो रीजन देखने वाले हैं कि मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री इसे ही क्यों माना जाता है, इसे क्यों नहीं माना जाता भैया, ये इसने क्या बिगाड़ दिया अपना ऐसा कि इसे इस मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री नहीं कहा गया, इसे क्या कहा गया भैया, रेयर केसेज में ही ये ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है। नहीं तो मैक्सिमम जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे उनमें भी आप देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैं आपको यही बताऊंगा कि स्टेरिक नंबर 5 है तो आपको टीबीपी ही लेना है, आपको इससे बहुत कम चांसेज हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो अभी अपना और स्टार्ट क्या करने वाले हैं, स्टेरिक नंबर 5। तो स्टेरिक नंबर 5 में क्या देखने वाले हैं, स्टेरिक नंबर 5 में अपन को पता लग गया क्या, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन टीबीपी के बारे में। क्या पढ़ते हैं, टीबीपी के बारे में। तो ये चीज मैंने बता दी, अगर डी ऑर्बिटल आपके पास dz² होता है तो आपके पास क्या होगा, टीबीपी
स्ट्रक्चर होने वाली है। तो टीबीपी के बारे में, टीबीपी में जब देखते हैं अपन, तो टीबीपी में क्या है मैं आपको बता दूं कैसे बनता है अपना जो टीबीपी में sp3dz2, अगर आपका dz2 ऑर्बिटल क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, तो ही आप टीबीपी जो ज्योमेट्री है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये जो sp3dz2 कैसे बनता है, sp2 प्लस p dz2, इस प्रकार आपका बनता है क्या, इस प्रकार आपका बनता है sp3dz2, जिसमें अगर आप sp2 की स्ट्रक्चर देखोगे, sp2 की जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस प्रकार दिखने वाली है, और आपकी जो pdz2 है वो कुछ इस प्रकार दिखने वाला है। ठीक है जी, pdz2 आपका कुछ इस प्रकार दिखने वाला है यहाँ पे pdz2, और ये आपके पास sp2, और ये जब मिलेंगे तो कुछ इस प्रकार की आपकी ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेंगे। किस प्रकार की ज्योमेट्री, कुछ इस प्रकार की ज्योमेट्री का फॉर्मेशन आपके पास करने वाले हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार की ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेंगे, और ये तो हो गया आपके पास sp2, और ये क्या हो गया pdz2। ठीक है जी, pdz2। अभी आप क्या देखने वाले हैं यहाँ पे और भी बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी देखा ही क्या है, स्टेज नंबर 5 स्टार्ट ही हुआ है अभी तो ये आपके पास क्या है sp3dz2, sp3dz2 जो कि टीबीपी इसकी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। ठीक है जी, टीबीपी क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री होती है। अभी अपन ने क्या देख लिया, ये देख लिया कि आपका जो sp3dz2 है इसका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, इसका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। तो इसका फॉर्मेशन आपके sp2 और pdz2 जब मिक्स करते हैं तो क्या बनते हैं, sp3dz2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी क्या देखने वाले हैं आपके, अगर आपने इसमें थोड़ा सा अच्छे से देखा हो तो आप देखो, इनकी बॉन्ड लेंथ देखो, इसकी बॉन्ड लेंथ देखो, इसकी बॉन्ड लेंथ देखो, और इन दोनों की बॉन्ड लेंथ देखो। मतलब अगर मैं बोलूँ भैया, इसी में बता देता हूँ आपको ना, बाद में फिर से बनाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा नहीं तो इसमें देखो ये क्या है अपने पास, ये क्या है अपने पास, इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं इन्हें, इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड। और ये जो हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास होते हैं एक्सियल बॉन्ड, ये हमारे पास क्या होते हैं, एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, इनकी जो लेंथ होती है वो इक्विटोरियल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। अब क्यों होती है क्यों नहीं होती, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, अभी उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है किससे, आपके जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है उनसे जो ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है किसकी, एक्सियल बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, अब क्यों होती है उसका रीजन सुन लीजिए। अब क्यों होती है इसका रीजन कहाँ पे बताएं आपको, इधर बताएं, है ऊपर बता देते हैं ना क्यों होती है भैया। यहाँ पे क्या है sp2 और यहाँ पे क्या है pz2। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करूँ तो इसमें तो ज़्यादा है, यहाँ पे जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं उनमें तो कुछ भी, मतलब यहाँ पे sp2 है, अगर sp2 है तो कितने होते हैं बॉन्ड एंगल, जो सॉरी परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है 33.33 होता है। sp2 के केस में कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है 33.33। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, एब्सेंट है भैया, परसेंटेज एस कैरेक्टर है ही नहीं। तो यहाँ पे मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर की कमी। अगर मैं यहाँ लिखूँ एक्सियल बॉन्ड पे क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर की क्या है आपके पास कमी है। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे आपके पास क्या है, कमी है। यहाँ पे क्या है, परसेंटेज एस लेस है, यहाँ पे क्या है, परसेंटेज एस लेस है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ आपके पास pdz2 जो आपके एक्सियल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे अगर मैं परसेंट जो sp2 है जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वहाँ पे बात करूँ तो वहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंटेज एस कैरेक्टर है। मतलब कि एक्सियल की कंडीशन में, एक्सियल की तुलना में यहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंटेज एस कैरेक्टर, मतलब कि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर आपके पास यहाँ पे मोर होने वाले हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर मोर होने वाले हैं। अभी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ के किस प्रकार रिलेशन होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर और बॉन्ड लेंथ का। तो ये मैंने जब आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में बताया था ना, तब वहाँ पे बॉन्ड एंगल परसेंटेज एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये बताया था मैंने आपको, ये रिलेशन आपको मैंने बताया था भैया। अगर नहीं देखा तो वो वीडियो लेक्चर जाके देख लो पहले एक बार। इसमें मैं थोड़ा मार्कर में स्याही और डाल लेता हूँ क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो खत्म होती जा रही है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसकी कैपेसिटी थोड़ा बढ़ा लेते हैं पहले, क्योंकि अभी थोड़ा और आपको देखना है इसमें स्टेज नंबर 5 में। तो इसकी कैपेसिटी अपन को क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अगर नहीं बढ़ाई तो फिर ये भैया देखो अभी भी कुछ दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा होगा, फीका फीका दिख रहा होगा। तो इस फीकेपन को दूर करते हैं, हल्के हल्के दिखेगा तो इस फीकेपन को दूर करना पड़ेगा। और इस फीकेपन के इलाज क्या है, ये मार्कर की स्याही। ठीक है, फीकेपन का इलाज क्या है, मार्कर की स्याही, और उसको अपन डाल रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हो गई आपके पास, इलाज हो चुका है इसका। एक तो ये उल्टा उल्टा बंद होता भैया, इसमें दिक्कत होती है जी। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे परसेंटेज एस जहाँ पे ज़्यादा होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। ये परसेंटेज एस यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा है, जो इक्वेटोरियल कंडीशन में यहाँ परसेंटेज ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या देखा था, परसेंटेज एस जिसके ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, जिसकी परसेंटेज एस कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। यहाँ पे परसेंटेज एस कम है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए मैंने बोला था कि जो आपके एक्सियल बॉन्ड हैं वो लेंथ में बड़े होते हैं किसकी तुलना में, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की तुलना में। ठीक है, सभी इक्वेटोरियल की लेंथ सेम होती है और जो आपके उनकी जो एक्सियल बॉन्ड है उनकी लेंथ सेम होती है। लेकिन जो एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड है उनकी लेंथ डिफरेंट होती है, जिसमें से एक्सियल बॉन्ड आपका अधिक लंबा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज
परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होते हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर का बॉन्ड लेंथ से किस प्रकार रिलेशन होता है कि अगर इनवर्सली रिलेशन होता है, अगर परसेंटेज एस जहाँ पे ज्यादा होते हैं उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, और जहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होते हैं वहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और जहाँ पे ज्यादा वहाँ पे कम। इस प्रकार से आपका बॉन्ड लेंथ से इसका रिलेशन होता है। तो यहाँ तक आपके चीजें बिल्कुल क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ? है जी, ये चीज क्लियर हो गई। तो अभी आपको पता लग गया कि जो टीवीपी स्ट्रक्चर होती है, टीवीपी जो ज्योमेट्री होती है, उसमें बॉन्ड जो एक्सियल बॉन्ड है वो बड़े क्यों होते हैं और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड हो वो छोटे क्यों होते हैं। कोई पूछेगा तो बता दोगे? अरे चिंटू बता देगा या नहीं बताएगा? बोल दे। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा, मेरे को पता है तो, है ना। कोई नहीं बताना, तो मैंने तो बता दिया भैया, और अगर समझ ना आए तो एक बार फिर से पूछ लेना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, टीबीपी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। और एक चीज और पढ़ते हैं यहाँ पे, क्या चीज? बेंड्स रूल के बारे में और डिस्कशन करते हैं भैया। क्या होता है सर बेंड्स रूल? टीबीपी के अंदर ही आपके पास एक बेंड्स रूल की और एक बेंड्स रूल के बारे में और एक डिस्कशन करते हैं। पहले बेंड्स रूल। सर ये बेंड्स रूल क्या है? बेंड्स रूल है, बेंड्स रूल क्या होता है भैया अपने पास? बेंड्स रूल में इसको मिटा देते हैं पहले, परसेंटेज एस वेस को, क्योंकि इसी में मैं समझाने वाला हूँ आपको। परसेंटेज एस एक्सियल बॉन्ड है, पता है भैया हमको, और यहाँ पे परसेंटेज एस क्या है आपके पास? ज़्यादा है, परसेंटेज एस मोर है आपके पास। तो यहाँ पे परसेंटेज एस ज़्यादा, परसेंटेज एस कम। बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, इसे मिटा देते हैं। तो बेंड्स रूल क्या है? बेंड्स रूल क्या कहता है अपना? बेंड्स रूल ये कहता है कि जो आपके पास जो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ पे जाते हैं आपके पास? ये जाते हैं एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे ही क्या करते हैं? ये लाई करते हैं। आपके जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, जो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो कहाँ पे जाते हैं आपके पास? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ पे जाते हैं? एक्सियल पोजीशन पर जाते हैं। भैया इसका रीजन तो बताओ ना। अभी आपने बता दिया कि बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एलिमेंट हैं वो कहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं? वो प्रेफर करते हैं एक्सियल पोजीशन पर जाना। क्यों करते हैं भैया? क्या रीजन है? क्या इक्वेटोरियल अच्छा नहीं लगाता इनको? है जी, इक्वेटोरियल भाया नहीं था क्या इनको? अच्छा नहीं लगाता कि जो ये एक्सियल पे जा रहे हैं? ऐसा क्या है एक्सियल पे? है जी, ऐसा क्या चीज है जो हमें डरा रही है? भैया कोई नहीं, डरना थोड़ी, अपन बताएंगे ना क्या चीज है, ठीक है। तो अभी क्या देखना अपन को, एक्सियल पोजीशन पर ही क्यों जाते हैं भैया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं उनमें परसेंटेज वो क्या होते हैं? परसेंटेज एस हेटर होते हैं, ये सभी को पता है। परसेंटेज एस से घृणा करने वाले हैं, सपना से घृणा करने वाले हैं, सपना से नफरत करने वाले हैं ये। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? परसेंटेज एस हेटर है, मतलब कि ये वहां जाना पसंद करेंगे जहां पे परसेंटेज एस आपके पास क्या हो? कम हो, ठीक है। वहां पे क्या हो? परसेंटेज एस कम हो। तो जहां पे परसेंटेज एस कम होगा वहां पे ही आपके क्या होंगे? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वहां पे जाना प्रेफर करेंगे। तो परसेंटेज एस कम कहां पे भैया? एक्सियल कंडीशन में है, एक्सियल बॉन्ड है आपके, वहां पे ही क्या है आपके? परसेंटेज एस कम है। तो जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहां जाना प्रेफर करेगा? आपका एक्सियल कंडीशन पे जाना। आपका जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एलिमेंट प्रेफर करेगा एक्सियल पोजीशन पर जाना ही प्रेफर करेगा, ठीक है। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज कम है, यहाँ पे सपना की बस झलक है यहाँ पे। तो सपना की झलक है तो भैया ये यहाँ पे आके भैया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पूरी सपना बैठी है। तो इससे ये क्या होंगे? अगर यहाँ पे आ गए तो ये चिड़ के मर जाएंगे भैया। तो चिड़ के मरना नहीं है इन्हें, ये सोच रहे हैं कि यार यहीं पे चलते हैं, या सपना दूर तो है कम से कम, ठीक है। तो सपना के चाहने वाले और सपना से हेट करने वाले दोनों की ही कमी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सपना को चाहने वाले भी हैं। कौन कौन होते हैं सपना को चाहने वाले? सपना से प्यार करने वाले कौन कौन होते हैं? सपना से जो प्यार करने वाले होते हैं वो होता है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, लॉन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जिसमें से ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा, देन लॉन पेयर, देन सेकंड, देन डबल बॉन्ड, देन फिर सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार ऑर्डर सारा चीज पढ़ा है, परसेंटेज कैरेक्टर में सारी चीजें पढ़ी है, सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई यहाँ तक आपके पास? क्यों होता है बेंड्स रूल? क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है आपका एक्सियल पोजीशन पर जाना प्रेफर करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या होता है? परसेंटेज एस हेटर होता है। मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां पे जाना प्रेफर करेगा जहां पे परसेंटेज एस की कमी होगी, क्योंकि ये परसेंटेज एस से हेट करता है, घृणा करता है। प्यार करता है तो कहा जाता है जहां पे परसेंटेज एस ज्यादा होता है, लेकिन ये क्या करता है? परसेंटेज एस से घृणा करता है। तो ये कहां पे जाएगा भैया? आपका एक्सियल पोजीशन पर ही जाने वाला है। तो ये चीज समझ आ गई। बेंड्स रूल में ये चीज समझ आई या नहीं आई? बेंड्स रूल क्या है? कुछ नहीं है, बस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका एक्सियल पोजीशन पर जाना प्रेफर करता है, ये क्या है? बेंड्स रूल है आपका। तो ये चीज समझ आ गई। उसके बाद क्या देखने वाले हैं? उसके बाद भी देखते हैं, कुछ ना कुछ तो देखेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं इसमें बॉन्ड एंगल। उसके अपन बाद क्या देखते हैं? बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो आपकी टीवीपी जो ज्योमेट्री है, जो टीवीपी ज्योमेट्री है उसमें बॉन्ड एंगल किस प्रकार होता है। इसमें बॉन्ड एंगल इन टीवीपी ज्योमेट्री ऐसे लिखते हैं, बॉन्ड एंगल इन टीवीपी ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल इन टीवीपी ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल इन टीबीपी ज्योमेट्री। तो भैया जैसे आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, एबीएन टाइप का मॉलिक्यूल है, इसमें से ए क्या सेंट्रल एटम है, बी क्या साइड एटम है। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल की बात करोगे, यहाँ पे बॉन्ड एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NC2। बॉन्ड एंगल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? NC2। एन क्या है? यहाँ पे जो भी एन दे रखा होगा, जितने भी AB3 है तो यहाँ पे 3C2 क्या हो गया? बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 3C2 बॉन्ड एंगल हो जाएगा। अगर AB5 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल NC5 5C2 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास जो स्टेरिक नंबर 5 है, स्टेरिक नंबर 5 में किस प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं? AB5 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, AB5 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड
एंगल किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे अपन, 5C2 क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था एबीएन टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है, एबीएन टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें बॉन्ड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, NC2 फॉर्मूला होता है। यहाँ पे AB5 मॉलिक्यूल है तो N की जगह क्या रखूंगा मैं 5 और C2, तो 5C2 किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये तो आता होगा ना, 5C2 को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल का फॉर्मूला है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल का आपके पास ये क्या है, फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने होंगे वो देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, अभी इसको सॉल्व करो तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, तो यहाँ से 2 2 जा 4, तो कितने बॉन्ड एंगल आ गए, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कितने आ गए, 10 बॉन्ड एंगल आपके पास यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होने वाले हैं। ठीक है, 10 बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होने वाले हैं। और आपके पास जो पता ही है आपको किस प्रकार की इसकी ज्योमेट्री होती है, ये इस प्रकार की ज्योमेट्री होती है, इस प्रकार की ज्योमेट्री होती है आपके पास, इस प्रकार की आपके पास ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये तो आपका जो एक प्लेन में होता है, ये जो आपके नीचे जो sp2 टाइप का है, जो sp2 है ना, ये ऐसे तो मिला है sp2 और pdz² से, sp2 और pdz² से मिला है क्या आपके पास sp3dz², तो ये क्या है, एक प्लेन में प्रेजेंट है, मतलब कि इनके मध्य जो बॉन्ड एंगल होगा sp2 में कितना बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या 120 डिग्री, तो यहाँ पे कितने हैं, 3 क्या है आपके पास 120 डिग्री के क्या है बॉन्ड एंगल है, 3 क्या है आपके पास 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल है। अगर मैं यही बात करूँ तो ये क्या है, एक प्लेन में है, इस प्रकार है आपका, ये मिड पॉइंट हो गया, यहां से एक इधर है, देखो अभी रुको, किस प्रकार है ये, कुछ इस प्रकार है, ये मिड पॉइंट है, यहां से एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर है, ये क्या हो गया आपके पास, ये sp2 हो गया। और उसके बाद ये जो pdz² है, एक इसके ऊपर है और एक इसके नीचे है, तो ये ऊपर वाला इन तीनों से क्या बनाएगा 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएगा, और ये नीचे वाला भी इन तीनों से क्या बनाएगा 90 डिग्री का मॉलिक्यूल 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएगा। तो टोटल 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हो गए, टोटल 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल हो गए आपके पास 6 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल हो गए, 6 क्या हो गए 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल। और एक जो बॉन्ड एंगल है वो मैंने अभी बताया था आपको कि sp2 टाइप में एक तो ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, और एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये ऊपर बॉन्ड हो गया, एक ये नीचे बॉन्ड हो गया। तो ये जो ऊपर वाला है और ये नीचे वाला, इनके मध्य अगर मैं बॉन्ड एंगल देखूं तो कितना है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री है, मतलब क्या है, एक क्या है अपने पास 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो कितने हो गए 10 बॉन्ड एंगल हो गए, कितने 3 6 और 3 9 और 1 10 बॉन्ड एंगल हो गए। और मैंने कितना निकाला था, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने आए थे मेरे पास 10, तो मतलब कितने हो गए बॉन्ड एंगल 10, जिसमें से 6 बॉन्ड एंगल कितने हैं, 6 बॉन्ड एंगल कितने के हैं 90 डिग्री के हैं, और जो एक बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री और 3 बॉन्ड एंगल आपके पास 120 डिग्री के हैं। तो ये बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कशन हो गया। ये मैंने क्यों कराया, क्योंकि बॉन्ड एंगल का जो ये डिस्कशन है इससे ही अपन क्या करेंगे, स्क्वायर पिरामिडल के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो स्क्वायर पिरामिडल होता है, स्क्वायर पिरामिडल जो स्ट्रक्चर होती है अपने पास, जो स्क्वायर पिरामिडल में क्यों स्क्वायर पिरामिडल लेस प्रेफर होती है, मोर फेवरेबल ये क्यों होती है अपने पास टीवीपी, और जो स्क्वायर पिरामिडल है वो लेस फेवरेबल क्यों होती है, उसके बारे में जो अपन कंपेयर। हाँ, तो अभी थोड़ा क्या है कि लाइट चली गई थी तो उसके लिए सॉरी भाई सब ना। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं फिर से। जो ये आपको बॉन्ड एंगल बताया उसका बॉन्ड एंगल कितने हैं, टीवीपी स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल है 10। ठीक है, नंबर जो NC2 को अपन सॉल्व करते हैं भैया, NC2 जो NC2 को सॉल्व करते हैं उसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल n, ठीक है, अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल आर। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है NCR को सॉल्व करने का। कोई भी आपके पास NCR है उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, NCR, ठीक है, NCR को सॉल्व करने का, NCR को सॉल्व करने का। वहीं पर अगर NC2 की बात करें तो NC2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन n-2 का फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। अगर मैं यहीं 5C2 की बात करूँ, 5C2 कैसे सॉल्व करूंगा, तो इसे रफ कर देता हूँ एक बार, इसे क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो 5C2 किस प्रकार सॉल्व करेंगे आप, 5C2 को फैक्टोरियल 5 मतलब 5 का फैक्टोरियल अपॉन n-r n की वैल्यू क्या है 5, और 2 की वैल्यू जो r की वैल्यू क्या है 2, तो 5 - 2 करूंगा तो 3 का फैक्टोरियल, और r का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5C2 की वैल्यू क्या होगी 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2, इसको 3 का फैक्टोरियल लिख लो, 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, 2 2 जा 4, तो 5 गुणा 2 क्या हो जाएगा 10 आपके पास। तो इसको इस प्रकार सॉल्व नहीं करेंगे, इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे NCR के फॉर्मूले से, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, ठीक है, फैक्टोरियल n-r और फैक्टोरियल r। इस प्रकार इसका क्या होगा फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये चीज सारी समझ आ गई, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड सारी चीजें समझ आ गई। ये बॉन्ड एंगल क्यों पढ़ा है, इसका वीडियो, इसका आपको जो सिग्निफिकेंस मिलेगा, इसका जो महत्व पता लगेगा वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पता लगेगा, जब मैं आपको स्क्वायर पिरामिडल के बारे में डिस्कशन करूंगा। अभी के लिए तो बस इतना ही। अभी अपन क्या देखने वाले हैं, एक बार टीबीपी के बारे में जो शेप ज्योमेट्री जो भी है उनके बारे में और डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे अपन। जो अपना टीबीपी है, टीबीपी ज्योमेट्री है, उसमें अपन स्टेरिक नंबर 5 में अगर कौन कौन सी ज्योमेट्री, कौन कौन सी शेप आपके पास लाई करती हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे पहले, उसके बाद अपन अपने क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर 5 है, उसमें आपके पास अगर पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हों, अगर आपके पास पांचों ही बॉन्ड पेयर हैं, 5 ही क्या है बॉन्ड पेयर है, मतलब कि क्या है AB5 टाइप का आपके पास अगर मॉलिक्यूल है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी AB5 टाइप के मॉलिक्यूल की, पहले कंप्लीट लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर और आपके पास एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर और आपके पास एक लोन पेयर है, तो भी स्टेरिक नंबर 5 होगा। अगर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं, तो भी आपके पास स्टेरिक नंबर 5 रहने वाला है। अगर आपके पास
दो बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होगा, वो भी स्टेक नंबर 5। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, जो टीबीपी ज्योमेट्री होती है उसमें AB5 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें जो AB5 की जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। AB5 की जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। उसमें ए का मतलब क्या है अपने पास, ए का मतलब है अपना भैया, ए यहाँ पे क्या है, ए का मतलब है अपना अंकित भाई, ठीक है। ए का मतलब क्या है अपना यहाँ पे अंकित भाई की कितनी भैया 5 बॉन्ड बना रखे हैं इसने, आप देख सकते हो भैया, यहाँ हमसे एक भी नहीं बन रहे, इन्होंने 5 से बॉन्ड बना रखे हैं, वो भी बी से। बी का मतलब यहाँ पे क्या, बी का मतलब भावना, भूमिका, भूमि, ठीक है, बेबी और बबली, ठीक है। मतलब कि 5 से बॉन्ड बना रखे हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ हमसे एक बॉन्ड नहीं बन रहा। लेकिन भैया अंकित भाई मानते हैं, इनको मान सकते हैं ना, इनको मानते हैं कि 5 बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ हमसे एक बॉन्ड नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये अपना पास जो अगर 5 बॉन्ड पेयर अगर होते हैं तो यहाँ पे जो आपके पास जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस प्रकार होगी, और जो ज्योमेट्री बोलेंगे इसे वो क्या होगी, टीबीपी। और यहाँ पे अगर मैं शेप की बात करूँ तो शेप भी अपने पास क्या होने वाली है, टीबीपी ही शेप होने वाली है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, ये चीज समझ आई या नहीं आई। AB5 टाइप के मॉलिक्यूल में आपके पास ज्योमेट्री भी टीबीपी रहेगी, शेप भी टीबीपी रहेगी, और आपको पता है ये स्ट्राइक नंबर अगर 5 होता है तो sp3d आपके पास क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। तो ये चीज समझ आ गई। अगर मैं बात करूं 4 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर अगर आपके पास प्रेजेंट है, 4 बॉन्ड पेयर और आपके पास 1 बॉन्ड पेयर अगर प्रेजेंट है, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर रहेगी यहाँ पे। लोन पेयर जो होगा आपके पास किधर जाएगा, लोन पेयर कहाँ जाना पसंद करेगा, लोन पेयर आपके जाना पसंद करेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। क्यों जाना पसंद करेगा, ये चीज आपको पता है, ये चीज आपको पता है। तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा और यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या होगा, यहाँ पे जो ज्योमेट्री तो वही रहने वाली है, ज्योमेट्री क्या रहेगी, ज्योमेट्री वही टीबीपी रहने वाली है, ज्योमेट्री वही टीबीपी रहने वाली है। लेकिन जो शेप होगी वो शेप क्या होगी अपने पास, शेप क्या हो जाएगी, इसे सीसो शेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीसो। सीसो वो नहीं जिसमें चेहरा देखते हो सीसो, वो सीसो नहीं, इसे हिंदी में बोलते हैं भैया ढेकुली, ठीक है, ढेकुली। कहीं सीसो, वो सीसो समझे भैया, आज तो सर सीसो पढ़ा रहे हैं, सीसो में जिसमें चेहरा देखें, वो सीसो नहीं, सीसो का मतलब ढेकुली, ठीक है। इसे हिंदी में तो मिटा देते हैं, इंग्लिश में याद रखना आप ना, इंग्लिश में ही याद रखना। शेप क्या हो जाएगी अपने पास, सीसो, या फिर इसे आप शेप को बोल सकते हो, या फिर इसे बोल सकते हो इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल, इर्रेगुलर टीडी टेट्राहेड्रल। अगर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो जैसे, तो इसमें क्या हो गया अपने पास, ये अंकित भाई रहा, इनकी एक साइड, इनकी एक बॉन्ड टूट चुका है भैया भावना से, ठीक है। और यहाँ पे अब दो बंद टूट जाएंगे, इनके 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनके 2 बॉन्ड टूट गए अब भावना से और भूमि से, ठीक है। और यहाँ पे बेबी, बबली और ये क्या थी, जो भी थी, ठीक है। अपन को यार नाम भी याद नहीं रहते वो, मेरे को तो भाई अंकित भाई मिले थे ना, अंकित भाई जब मिले थे तो उन्होंने मेरे को बताया था भैया कि अपने 5 बॉन्ड हैं। मैंने कि भैया देवता जी आप कहाँ थे इतने दिनों से, हमें आपने दर्शन क्यों नहीं दिया, आप 5 बॉन्ड बनाए बैठे हो, हमारे यहाँ एक बॉन्ड नहीं बन रहा, तो एक बॉन्ड तो बनाओ कम से कम भैया, ठीक है। तो वहीं अगर ए बी जो आपका 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर की बात करूं तो यहाँ पे ज्योमेट्री तो वही सेम रहने वाली है, टीबीपी ज्योमेट्री क्या रहने वाली है, सेम टीबीपी रहने वाली है। अगर मैं शेप की अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो शेप आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा है, ये क्या है, कुछ टी टाइप का दिख रहा है भैया, एक तो ये मार्कर का क्या हो रहा है पता नहीं, ये कुछ टी टाइप का दिख रहा है आपको, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, टी शेप बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसकी शेप को क्या बोलते हैं, टी शेप बोलते हैं। और अगर मैं बात करूँ 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर की अगर बात करें, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास लोन पेयर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर तो वही इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होने वाले हैं, ये रहे आपके लोन पेयर। तो यहाँ पे आपकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो तो क्या रहेगी, वो टीबीपी ही रहने वाली है, ज्योमेट्री क्या रहने वाली है, टीबीपी रहने वाली है। लेकिन आपकी जो शेप है वो क्या रहेगी, यहाँ पे इस बार लीनियर शेप रहने वाली है। लीनियर दिख रहा है आपको, बिल्कुल सीधी शेप रहने वाली है, ठीक है। शेप आपको बताया था मैंने, शेप विदाउट लोन पेयर देखनी, लोन पेयर को भूल जाओ, तो अभी क्या दिखेगा आपको, एक सीधा डंडा दिखने वाला है, मतलब कि यहाँ पे लीनियर शेप होने वाली है, लीनियर शेप होने वाली है। यहाँ पे इनको भूल जाओगे तो आपको टी जैसा दिखेगा, और इसको भूल जाओगे तो आपको कुछ सी सा, मतलब कि सी सा। ढेकुली क्या होती है, कुछ पता है, नहीं पता भैया। ढेकुली वो होती है जब कुएं में पानी नहीं खींचते थे, कुएं में पानी खींचते थे ना, तब वो उसमें जो कुएं के जो रस्सी पासते थे उसमें, तो वहां पे एक गोल सा कुछ लगा रहता था, ठीक है। उसकी जो शेप होती है कुछ इस प्रकार ही होती है, ठीक है, उसकी कुछ शेप होती है वो इस प्रकार होती है, तो इसलिए इसे अपन सीसा बोलते हैं, या फिर आप उसे इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल बोल दीजिए। और जो आपका AB5 है, इसकी जो अगर मैं ज्योमेट्री बनाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार बनेगी, ठीक है। ज्योमेट्री बनाना चाहें तो इसकी कुछ इस प्रकार बनने वाली है ज्योमेट्री AB5 मॉलिक्यूल की, ठीक है। और ये लोन पेयर आपके यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, इसका आपको पता है, क्योंकि लोन पेयर क्या होते हैं, परसेंटेज लवर होते हैं। जहाँ पे आपका परसेंटेज ज़्यादा होगा वहाँ पर ही लोन पेयर जाना पसंद करेंगे। तो आपको पता है कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन है यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने डिटेल डिस्कशन किया है। जो स्टेरिक नंबर 5 है ना, उसका भी तो आधा डिस्कशन हुआ है, आधा आपका जो SP स्क्वायर पिरामिडल वाला है sp3dx²-y², उसके बारे में डिस्कशन और करना है कि वो लेस फेवरेबल क्यों है, ये मोस्ट फेवरेबल क्यों है आपकी टीबीपी ज्योमेट्री, ये मोस्ट फेवरेबल क्यों है, और जो स्क्वायर पिरामिडल वो लेस फेवरेबल क्यों है, इसके बारे में डिस्कशन और करना रह रहा है। तो उसे देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन वहीं पे करेंगे, स्टेरिक नंबर 5 के क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए।